हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बीते हुए ट्रैक और बीते हुए एपिसोड की अगर की जाए बात, तो यहाँ पर आपने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर नवरात्रि स्पेशल में यहाँ पर कोर्ट से आता है अक्षरा गोयनका को एक कॉल, जहाँ पर कि अक्षरा को कोर्ट में बुलाया जाता है क्योंकि अक्षरा और अभिमन्यु का डिवोर्स ट्रैक चल रहा है। तो वहीं ये सब कुछ बातें अभिमन्यु को भी बताई जाती हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से बिरलास काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये जानने के बाद कि यहाँ पर अब बिरला हॉस्पिटल बिरलास को वापस मिल चुका है। अभिमन्यु यहाँ पर ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि बिरला हॉस्पिटल से कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। यहाँ का स्टाफ, उनका परिवार, सब कुछ बिरला हॉस्पिटल पर ही यहाँ पर निर्भर है। तो वहीं अभिमन्यु बिरला एक बात का खुलासा भी करते हैं, साथ ही साथ हर्षवर्धन भी अभिमन्यु के होते हैं। यहाँ पर अभिमन्यु महिमा और आनंद को बताते हुए नजर आते हैं कि आनंद बिरला का मेडिकल लाइसेंस रिवोक हो गया है, लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर आनंद की मेडिकल लाइसेंस रिवोक होने की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी सदमे में आ जाती है महिमा बिरला और साथ ही साथ महिमा के पति आनंद बिरला भी। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर कोर्ट पहुँचती है अक्षरा, तो उसके बाद यहाँ पर अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी सास से मिलने के लिए बिरला हॉस्पिटल पहुंच जाती है अक्षरा गोयनका, यानी कि मंजरी से मिलने के लिए अब अक्षरा पहुंचने वाली है बिरला हॉस्पिटल, जहां पर आपने देखा था कि मंजरी कोमा में जा चुकी थी और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से ये दिखाया जा रहा था कि मंजरी कोमा में है। तो वहीं अब अपकमिंग एपिसोड में आने वाला है मंजरी बिरला को होश, जिसके बाद की मंजरी के सामने यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते का सारा सच आ जाता है। यहाँ पर क्या क्या पता चलता है मंजरी को होश में आने के बाद, वो भी बिरला हॉस्पिटल में जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में आप सभी को अभीरा का डिवोर्स ट्रैक देखने को मिल रहा होगा, जहां आपने देखा होगा कि कोर्ट से किस तरीके से अक्षरा को कॉल आता है और अक्षरा को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया जाता है। तो वहीं अभिमन्यु बिरला भी सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अभिमन्यु की मां यानी कि मंजरी को आ जाए होश, यानी कि वो कोमा से बाहर आ जाए। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब यहाँ पर अक्षरा पहले तो पहुँचती है मंजरी के पास अपने दुख हल्का करने के लिए। तो वहीं जब अभिमन्यु के सामने ये सच आता है तो अभिमन्यु यहाँ पर अक्षरा को साफ इनकार कर देते हैं कि वो अभिमन्यु की माँ के आसपास भी ना भटके, जहाँ पर कि आप सभी को देखने को मिलने वाला है अभीरा की एक ड्रामे वाली कहानी। तो वहीं इसी दरमियान जब अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे से झगड़ते होते हैं तो उस दौरान कहीं ना कहीं मंजरी को होश आ जाता है, यानी कि मंजरी कोमा से बाहर आ जाती है, जिसके बाद कि आप देखेंगे कि शो में यहाँ पर मंजरी जब कोमा से बाहर आती है तो अक्षरा अभिमन्यु के सामने ये सच आता है। दोनों काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं, लेकिन जब अक्षरा अभिमन्यु मंजरी के सामने, मंजरी के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर मंजरी अक्षरा से
पूछती हुई नजर आती है कि आज तो अक्षरा को मंजरी के सभी सवालों का जवाब देना ही होगा, क्योंकि अक्षरा भले ही 1 साल पहले सभी को छोड़ गई हो, लेकिन अक्षरा को जो 24 घंटे अभिमन्यु ने दिए थे वो सिर्फ और सिर्फ मंजरी बिरला के कहने पर दिए थे। तो वहीं अब यहाँ पर मंजरी के सामने अभीरा का डिवोर्स का सच भी आ जाएगा कि किस तरीके से अभिमन्यु बिरला ने अक्षरा गोयनका के पास सेपरेशन पेपर्स भेजे। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि मंजरी अभिमन्यु से ये कहते हुए नजर भी आएगी कि यहाँ पर अभिमन्यु ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसे अभिमन्यु के पापा यानी कि हर्षवर्धन बिरला ने किया था। यहाँ पर अभिमन्यु का अक्षरा से अलग होना कहीं ना कहीं अभिमन्यु की एक बहुत बड़ी गलती है। भले ही अक्षरा ने बिरला हाउस के सभी सदस्यों को छोड़ा हो, लेकिन अक्षरा कभी झूठ नहीं बोल सकती। इस बात का भी खुलासा करती है मंजरी अभिमन्यु के सामने, जिसके बाद कि अभिमन्यु को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है और अभिमन्यु ये महसूस करते हैं कि अभिमन्यु की जिंदगी में वापस आ जाए अक्षरा, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि उस दरमियान तो हो जाता है अक्षरा अभिमन्यु का डिवोर्स, और डिवोर्स के बाद यहाँ पर अक्षरा भी पूरी तरीके से अब करने लगी है नफरत अभिमन्यु बिरला से। यहाँ तक कि अभिमन्यु ने लड़ाई में अक्षरा को ये तक कह दिया कि अगर अक्षरा मंजरी के पास रहें तो अभिमन्यु मंजरी को लेकर मुंबई पहुंच जाएंगे और मुंबई पहुंचकर ही अक्षरा की सास यानी कि मंजरी का ट्रीटमेंट करवाएंगे अभिमन्यु बिरला। पर यहाँ पर शो की ये कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, जो कि काफी सारे ट्विस्ट आप सभी के सामने करने वाली है पेश। देखना दिलचस्प होगा कि इस शो की आगे की आने वाली कहानी में किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने एक नए ट्रैक के साथ इस शो को पेश करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर मंजरी के सामने इस बात का हुआ है खुलासा कि मंजरी के बेटे यानी कि अभिमन्यु बिरला तो यहाँ पर अक्षरा से डिवोर्स लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर अक्षरा सभी को छोड़कर चली गई थी, तो यहाँ पर मंजरी अक्षरा को ये भी कहती हुई नजर आती है कि अक्षरा को मंजरी के सभी सवालों के जवाब भी देने होंगे। तो वहीं अभिमन्यु से मंजरी ये कहती है कि अभिमन्यु एकदम अपने पापा यानी कि हर्षवर्धन बिरला की तरह कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर अभिमन्यु बिरला अपनी मां मंजरी की बात को समझ पाएगा कि आखिरकार मंजरी ने ये सब कुछ अभिमन्यु से क्यों कहा है। देखना बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा।